हम देख लेते हैं एक अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हम एक अणुसंख्यक गुणधर्म देख लेते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए बोल सकता है कि सिद्ध करो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आया तो कैसे आ सकता है कि वाष्प दाब के अवनमन यानी P0 माइनस PS और विलय के अणुभार के बीच संबंध निरूपित कीजिए। ठीक, यदि इस प्रकार से भी नहीं आता है तो कैसे आएगा कि वाष्प दाब के अवनमन की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कैसे निर्धारित करेंगे या कैसे ज्ञात करेंगे। आ गया समझ में? इन 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम इसका उत्तर या हल शुरू करते हैं। हमने राउल्ट के नियम में अंतिम व्यंजक देखा था P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2 देखा था। वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 ये क्या है? ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और N1 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है? मोल प्रहार किसका? विलय का। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रहार के क्या होता है? बराबर होता है। ये लाइन लिख दिया हमने और ये समीकरण लिख दिया बस। अब आगे हमको इतना जब बन गया तो मान लीजिए कि पूरा बन गया। यहाँ सिर्फ अब क्या करना है, ये N1 और N2 के क्या रखना है? मान रखना है। यहाँ N1 क्या होगा? आपका विलय का मोलों की संख्या होगी और N2 क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या। और आप जानते हैं कि मोल संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान यानी W अपॉन M। तो आप आगे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? यदि W1 ग्राम, चूंकि विलय के लिए हमने 1 का यूज किया, W1 ग्राम विलय को W2 ग्राम विलायक में घोला गया है तथा विलय और विलायक के आणविक द्रव्यमान क्रम से क्या है? M1 और M2। तब विलय के मोल N1 बराबर क्या हो जाएगा? W1 अपॉन M1 विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, एवं विलायक के मोल N2 बराबर क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान। अब हमको क्या करना है कि इन N1 और N2 के मानों को कहाँ रख देना है? समीकरण 1 में। N1 की जगह W1 अपॉन M1, N1 की जगह W1 अपॉन M1 प्लस N2 की जगह W2 अपॉन M2। तो ये देखिए हमने ये रख दिया मान, ये रख दिया, ये N1 के लिए रख दिया, ये N1 के लिए और ये N2 के लिए। अब तनु विलयन के लिए, किसके लिए? तनु विलयन के लिए। अब आप समझिएगा कि तनु विलयन क्या है। आपने पढ़ा है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। विलायक की तुलना में विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो आप सबसे पहले देखिए इस समीकरण 1 में कि विलयन कहाँ है? नीचे है, N1 प्लस N2। तो विलायक की तुलना में विलय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ से आप विलयन से विलय को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यहाँ N1 को क्या कर देंगे? इस पद को हटा देंगे। तो देखिए विलयन से हटाना है आपको। तो देखिए ये N1 अपनी जगह है और नीचे N1 प्लस N2 था, तो हमने N1 को हटा दिया क्योंकि तनु विलयन के लिए लिए हमने। तो बचा क्या? N2। क्योंकि आप जानते हैं कि राउल्ट का नियम केवल किसके लिए लागू होता है? तनु विलयनों के लिए। तो ये आपका N2 क्या हो गया? यहाँ N2 आ गया, N1 हट गया। अब यहाँ पे N1 और N2 के मान आप रख दीजिए। तो N1 का मान W1 अपॉन M1 और N2 का मान W2 अपॉन M2। अब गणित के नियम से ये M2 का गुणा W1 से हो गया और W2 का गुणा M1 से होगा। तो देखिए ये स्टेप बन गया। तो ये बन गया समीकरण 3। अब चाहे तो आप यहीं पे रुक सकते हैं या फिर और आगे बढ़ सकते हैं। बस आगे बढ़ने के लिए क्या करना है कि इस M1 को पक्षांतर कर देना है। तो M1 यहाँ आ जाएगा, ये P0 यहाँ आ जाएगा और ये P0 माइनस PS यहाँ आ जाएगा। इस तरह से समीकरण 4 बन गया। जहाँ आप जानते हैं सभी चीज़ों को कि P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब, W1 क्या है? विलय का द्रव्यमान,
W2 क्या है, विलायक का द्रव्यमान, पहले भी लिख चुके हैं इनको। M1 क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। M2 क्या है, विलायक का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। अब ये हमारा हल हो गया या उत्तर हो गया पूरा, लेकिन अब हमको जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उसका उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि, पहला प्रश्न क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो इसके लिए आपको समीकरण 1 बताना पड़ेगा, मतलब पूरा करने के बाद लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से स्पष्ट है ना। देखिए ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किस पर निर्भर है, विलेय के मोल प्रहाज पर। और विलेय का मोल प्रहाज किस पर निर्भर करता है, विलेय के मोलों की संख्या पर। तो आप बताएंगे कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रहाज पर निर्भर है। और विलेय का मोल प्रहाज किस पर निर्भर करता है, विलेय के मोलों की संख्या पर। अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि वाष्प दाब के अवनमन और विलेय के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप समीकरण 3 या 4 किसी को बता सकते हैं। मान लीजिए 3 बता दीजिए आप कि समीकरण 3 जो है वाष्प दाब के अवनमन, ये नीचे है P0 माइनस PS, और विलेय के आणविक द्रव्यमान ये M1 में संबंध को निरूपित करता है। अब तीसरा प्रश्न ये पूछा है कि वाष्प दाब के अवनमन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप समीकरण 3 या 4 किसी को ही बता सकते हैं। आप सीधे सीधे यहाँ पक्षांतर जब कर दिए हैं तो आप बता दो कि समीकरण 4 की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से ये हो गया आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।